Good morning, everyone. The next topic is stem. The stem is the main part of the shoot. जो तना होता है वो शूट का मेन पार्ट होता है, क्योंकि शूट पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड के ऊपर सबसे पहले क्या होता है ट्री का? स्टेम. It bears other parts of the plant like branches, leaves, flowers and fruit. जो स्टेम होता है, तना होता है, वो क्या क्या धारण किए होता है? ब्रांचेस, उसके ऊपर शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फल होते हैं और फूल होते हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम. पौधों के भिन्न भिन्न तने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रीज हैव अ हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. पेड़ों में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके तने बहुत कठोर, मजबूत और लकड़ीनुमा होते हैं, जिन्हें हम ट्रंक कहते हैं. Shrubs have thick stem and herbs have soft and thin stem. Shrubs जो हैं उनके तने बहुत मजबूत होते हैं, पर जो हर्ब्स होते हैं उनके तने बहुत ही कोमल और मुलायम होते हैं. Climbers and creepers have soft and weak stem. और जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं उनके तने बहुत ही मुलायम और एकदम कमज़ोर होते हैं. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इन सब के बारे में कि ट्रीज़, सभी को पता होगा कि ट्रीज़ क्या होते हैं, शर्ब और हर्ब क्या होते हैं, क्लाइंबर और क्रीपर्स क्या होते हैं, और इस चैप्टर में भी मैंने आपका रिवीजन करा दिया. नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द स्टेम. तने के कार्य बताए गए हैं. फर्स्ट, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट. जो तना होता है वो पौधे को सीधा खड़ा रखने में काम आता है. सेकंड, इट बियर्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. तना पौधे के अन्य भागों को साधे रखता है, जैसे कि उसकी शाखाएं, लीव्स पत्तियां, फूल और फल. थर्ड, इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तने का एक और कार्य ये भी होता है कि वह जड़ों के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है. जो रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं उसको तना पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को भी तना पूरे भागों तक पहुंचाता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है. फोर्थ, सम प्लांट्स स्टोर फूड इन द स्टेम, फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन etc. कुछ पौधों का भोजन उनके तनों में स्टोर रहता है, जैसे कि शुगर केन. नॉलेज बैंक में देखिए, इन प्लांट्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो द स्टेम ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम. कुछ पौधे जैसे कि अदरक का और आलू का पौधा जो होता है उसके तने जो होते हैं वो अंडरग्राउंड उगते हैं, मतलब जमीन के अंदर उसके तने रहते हैं. वैसे सभी पौधों के तने ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, पर अदरक, आलू और ऐसे कुछ पौधे हैं जो जमीन के अंदर ही उनका तना रहता है, उन्हें हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, मतलब भूमिगत तना. इट स्टोर्स फूड. यह भोजन एकत्रित करके रखता है. We eat the stem of some of these plants. हम इन पौधों के तनों को खाते हैं.
Next topic, leaf. Leaf means पत्ती. Leaf is the most important part of a green plant as it prepares food for the whole plant. पत्ती हरे पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि यह पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार करता है. Therefore, we also call leaves the food factory of green plants. पत्तियों को पौधों की या हरे पौधों की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि यह पौधों के लिए भोजन तैयार करती है. A leaf has many parts. पत्तियों के विभिन्न भाग होते हैं. Let's know about them. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. First, the flat and broad part of a leaf is called leaf blade or lamina. पत्ती का चपटा और चौड़ा भाग, चिकना चौड़ा भाग जो होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं. देखिए आपको पिक में दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. पत्ती का जो ऊपरी भाग होता है जो चिकना होता है और चौड़ा होता है उसे हम लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं. Second, a number of tiny channels in the form of lines run all over a leaf. आपको छोटी छोटी लाइंस दिखाई दे रही होंगी लीफ में. इन्हें बोलते हैं veins. They are called veins. The line running in the middle of the leaf is called the main vein. और जो आपको पत्ती में बीच में से एक लंबी लाइन दिख रही है मिडिल वाली उसे बोलते हैं मेन vein. Veins carry water to the leaves. veins का काम क्या होता है? पत्तियों में पानी का सप्लाई करना, पानी को ले जाना. तो मेन वेन के थ्रू ही पानी पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है. आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है. देखिए मेन वेन बिल्कुल मिडिल में है और जो साइड वेन्स हैं वो साइड में है. ये आपका लीफ का होता है स्ट्रक्चर. Number third, a number of small openings called stomata are present on the surface of a leaf. आप पत्ती की निचली सतह पर कुछ छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स देखेंगे, छोटे छिद्र देखेंगे जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. रंध्र. They help in the exchange of gases. ये किस काम आते हैं? गैस के एक्सचेंज में CO2 को एब्जॉर्ब करना, बनी हुई ऑक्सीजन को बाहर निकालना. तो ये काम कौन करता है? स्टोमेटा. लीव्स डिफर ग्रेटली इन देयर शेप्स एंड साइज. पत्तियाँ आकार प्रकार में बहुत भिन्न भिन्न होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि some plants like people have large leaves while plants like गुलमोहर have small leaves. कुछ पौधे जैसे कि पीपल की पत्तियाँ साइज में बहुत बड़ी होती हैं जबकि कुछ पौधे जैसे कि गुलमोहर की पत्तियाँ आकार में छोटी होती हैं. Some plants like Ashoka have long leaves, while plants like Nasturtium have round leaves. कुछ पौधे जैसे कि अशोक की पत्तियाँ लंबी होती हैं और कुछ पौधे जैसे कि नेस्टर्टम की पत्तियाँ आकार में गोल होती हैं. फंक्शन ऑफ द लीफ. पत्तियों के कार्य. It prepares food
for the plant in the presence of air, water and sunlight. पत्तियों का काम हवा, पानी और सूरज की उपस्थिति में भोजन तैयार करना होता है. Second, it gives out a gas called oxygen which is used by human beings and animals for breathing. पत्तियों का काम सिर्फ भोजन बनाना ही नहीं होता है. भोजन बनाने के अलावा पत्तियों का काम बनी हुई ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालना, जिससे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ब्रीथ कर सकें. थर्ड, सम प्लांट्स स्टोर फूड in their leaves, for example cabbage, lettuce and spinach. कुछ पौधों की पत्तियां अपने अंदर भोजन एकत्रित करके रखती हैं. It means हम उनकी पत्तियों को खाते हैं. Like example cabbage, lettuce and spinach. Knowledge time. In pitcher plant, leaves are modified to form a pitcher. They trap insect. पिचर प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि ये कीट भक्षी पौधा होता है. यह इंसेक्ट को खाता है. कैसे? इसकी जो लीव्स होती हैं वो एक घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती हैं और ऊपर से एक पत्ती लिड के रूप में लगी रहती है, ढक्कन के जैसे लगी रहती है. जैसे ही इंसेक्ट उस पिक्चर में बैठता है, लीफ लाइक लिड बंद हो जाता है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है. नेक्स्ट देखिए नॉलेज बैंक. लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स में एक हरे रंग का सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं. क्लोरोफिल हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड. हरित लवक की सहायता से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं.